सुनो चंदा। बेबे कहती है कराची में सब गलत रास्ता बताते हैं, किसी से नहीं पूछना। तो ये तेरी बेबे क्या करने आई है कराची? ताड़ा वलीमा अटेंड करन। मिठू मैं तुझे 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट में अगर तू रेस्टोरेंट आना पहुंचा तो देखी, ये शगुफ है किसी और दिन छोड़ दी, समझ आई है तुझे? भाई बेड़ा गर्क, बैटरी मुक गई। आ रहा है 2 मिनट बस दे दे। आ रहा है। चल वे मिठू, यूएसबी को मोटरसाइकिल की बैटरी से कनेक्ट कर, तो फोन चार्ज कर। आफ्टर ऑल तूने कोर्स किया है। जो तमाशा किया है ना तुमने और पीनो ने आज, बीजान माफ नहीं करेंगी। तो ना करे बीजान माफ, ऐसे करे मुझे फायर लगा दे और मेरी लाश को नागिन चुरंगी में जाके लटका दे, तब तो सुकून आ जाएगा ना आपके टब्बर को। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। ना करे ना मेरे से बात जमशेद साहब, मैं कौन सा खसूसी दावतनामा लेके आई थी आपके पास के आए मेरे पहलू में बैठ के मेरे से गुफ्तगू करें। देखो देखो शाना, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हाँ भाई मेरी हदों पे से नजर हटाएं और नजरें डाले बीजान के तानों पे जो लोगों को मारती है, ऐसे ऐसे पुआ पुआ के ना बाउंसर मारे हैं बेचारी पीनो को, उसका दिल सड़ के सुहा हो गया है। तो बेचारे जलाल भाई बीच में पड़ गए, माफी तलाफी खिला के रोका है पीनो को, वरना वो तो जा रही थी। क्यों, जलाल फूफी का बेटा है उसकी? एक से एक नमूना भरा हुआ तुम्हारे खानदान में। मैं कमिन, मैं छनो तेरे नाल एक गल करनी। जरा जाके बेबे जी नू तो समझाओ, रिश्ता तोड़ो नाली जिन्नी भी थ्रेटा ने ना किसी होर नू जाकर देन। तो बुला क्यों नहीं लेते बेबे को? साल है जो जी मैं बात करती हूँ आपके सामने ना जमशेद साहब, ये मैं ना कॉल लगाने लगी हूँ चाची नगीना को, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो जमशेद भाई ना, एनी बेतबारी चंगी नहीं होती। हमने आपको जुबान दी है, हम जुबान से मुकरने वालों में से नहीं है। चाची नगीना, ये आप बस पे बैठ के आ रहे हो या किसी खच्चर पे बैठ के आ रहे हो? भाई इतनी देर में तो बंदा कनाडा से पाकिस्तान आ जाता है, आप कराची नहीं पहुंची। चाची नगीना, ये बस का इंजन जो खराब हो गया ना, ये पुरानी हो चुकी कहानी, जल्दी पहुंचे, यहाँ पे रिश्ता हाथ से निकलने लगा है। की कह रहे सी बेबे जी? जो जी वही कहानी पुरानी, बस का इंजन खराब हो गया है। ले इधर सारे दा दिमाग खराब हो गया, उन्होंने थक्कड़ बस ही मिली सी, बंदा जाके कोई एरोप्लेन दा टिकट ही ले लेंदा है। जो जी लंबरदार, मुझे जरा ये तो दस, वहां पे कौन सा तेरा मामा लगा हुआ जिसने चीचा वतनी से एयरपोर्ट सर्विस शुरू की है? हैं चमला ना मारा कर। छोड़ो अब सारी बातें को, अरसल को भेजो, जरूरी बात करनी है। भाई लाड़ा और लाड़ी पता नहीं सुबह से किस खुड में जाके छुप गए, मैंने तो पता ही नहीं किया। मैं पता करती हूँ, चल आगे लाग, चल। जमशेद भाई ना, बेतबारी चंगी नहीं होती, याद रखना। सारी बातें मेरे साथ ही करते हैं, मुझे ही फंसा देते हैं। आखिर साहब ही देख है। ज्यादा चल पड़ा। बेबे सही कहती है, मेरा इंजीनियर पुत्र। ओ तेरी सल्लू भाई। हेलो। हाँ किधर है? ओहो सल्लू भाई, मैं बताता हूँ, मैंने ना अभी अभी मोटरसाइकिल की बैटरी से ना यूएसबी कनेक्ट करके चार्जर बनाया, तो मैं ना गोली की स्पीड पे आपके पास आ गया। ठीक हो गया? ओके डन करें। चार्जर बना रहा था। किंजा, तुम्हें आगा जी का फैसला कैसा लगा? कौन सा? एंगेजमेंट से पहले निकाह वाला। क्या जरूरत है, वैसे भी थोड़ी दिनों में हमारी शादी है। हाँ लेकिन पेपर्स भी तो भिजवाने हैं तुम्हारे, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भिजवाएंगे तभी तो प्रोसेस शुरू होगा। ओके चल लगो लग, वो खा मैनू। ओ मिठू पागला किथे रह
रह गया है? मां दा हुक्का तेरे प्यो ने गर्म करना है कब्रों चो निकल के। क्या हुआ परी आंटी? वो पुत्र लगता है मेरी एंट्री ना थोड़ी लेट हो गई है, वरना ये जो जलाल दी कुड़ी है ना मेरे पुत्र नाल कितनी सोहनी लगदी। लगता है आप मिट्ठू को ढूंढ रही हैं। हाँ पुत्र, मैं मिट्टू को छत पर देख कर आऊं? हाँ ना पुत्र, वेखिया उसने ना किसी कुंड नाल जोड़कर प्लास दे नाल कोई किसी चीज दा पोस्टमार्टम कर रहा होना है। वैसे सुना अच्छा खासा काम कर लेता है वो इलेक्ट्रिशियन का। है वो खबरदार, इंजीनियर पुत्र है मेरा, इलेक्ट्रिशियन नहीं। और डीजे पुत्र मां सोच के मावारी जाना उत्ते जाके वेख, पता है ना मिठू ना 2 मिनट के लिए भी आसे पासे होंदा है ना तो मेरा दिल घटना शुरू हो जाता है। किंजा मेरे वास्ते कोई नींबू पानी बना ले। हाँ कितनी चंगी गड़ी। परी आंटी आप टेंशन ना लें, वो इधर ही कहीं होगा, आ जाएगा। हाँ पुत्र तू भी वेख ना, लब ले ओनू। मैं भी आता हूँ। हाँ। मिठू बस बहुत हो गया अरसल, अगर अगले 15 मिनट में मिट्ठू यहाँ नहीं आया तो मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। शौक से जाओ, टैक्सी के पैसे हैं तुम्हारे पास? मैं घर जाकर दे दूंगी। जब मुझे अकेला छोड़ के जाओगी, शर्म आती है तुम्हें? नहीं मुझे नहीं आती अरसल, क्योंकि पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ बैठ कर मिट्ठू का इंतजार कर रही हूँ और इस 3 घंटे में मुझे इतनी शर्म आ गई है कि अगले 2-3 दिन तक नहीं आएगी मुझे शर्म। तुम क्या बकवास है, वॉलेट भूल गया है यार। सर मियां मिट्ठू का पता करें, किसी ने परवर तो नहीं काट दिए? यार तुम तो अपनी ये 3rd क्लास जुगते अपने पास रखो भाई, आगे इतनी परेशानी है हमें। यार मिट्ठू कितनी देर से तू। आज तो मैंने ऐसा तजुर्बा किया है क्या बताऊं आपको। तो जी आप भी सुनो, मैंने ना मोटरसाइकिल की बैटरी से चार्जर बनाया। यार भाड़ में क्या तेरा चार्जर यार। ले तो बेबे को बताता, इतना खुश होती वो। बड़ा टेक्निकल मिट्ठू है, अल्लाह नजरे बस से बचाए जी। मैं बताता हूँ आप। मिट्ठू पैसे निकालो। साधना बहन पेट्रोल पाना है वापसी आस्ते ऐ फड़ो 300। 4000 रुपए का खाना खाया है इन्होंने और आप 300 रुपए दे रहे हैं। इतना महंगा खाना ये क्या है? ऐसे प्रजय जी चलो भाई आपस की बात है तो इतने तो सिर्फ बेबे के पास ही होते हैं। तो सर ठीक है, फिर आप बेबी को ही बुलवा लें। मैंने तुम्हें कहा था मुझे यासिर को कॉल करने दो। तुम उस यासिर के बच्चे का पीछा छोड़ोगे तो तुम्हें घर जाकर बताऊंगी जो तुमने यासिर मिट्ठू को बुलाने का इंतजार देख लिया तुमने? 300 रुपए ले आया वो। शेरी की कॉल। शेरी किधर है यार? तू किधर है? प्लीज बता दे। उसे बताओ कि हमें 4000 चाहिए, वो भी खाली हाथ ना आ जाए। मैंने लोकेशन भेजी है, 4-5 हजार रुपए लेके इधर आ जा प्लीज यार, हम बहुत मुश्किल में एक्चुअली है। अब पक्का आ रहे हैं पैसे? ओके आ रहे हैं। अब उसके लिए 1 और घंटा इंतजार करो क्योंकि 3 घंटे इस मिट्ठू ने जाया कर दिए। आप जाएं, हम आपको अभी बस बुला रहे हैं, हम नहीं जा रहे। ओके मैडम। ठीक है जी, थैंक यू। तुम्हारे एक खाने ने जलील करा दिया है और तुम प्रजाई चुप। दरवाजा बंद करो जल्दी से। अगर तूने अपनी जुबान खोली बेबी को तो बिल्कुल भी नहीं बताना तू कहां से आ रहा है, ठीक है? और सुन तू रुक एक मिनट, मेरी बात सुन। मुझे पहले कॉल कर ली होती तो इतना बड़ा मैस क्रिएट ना होता। हाँ तो तुम्हारा नंबर ऑफ था, तुम्हें पता है ये बात, और तुमने अरसल की बात सुन ली। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जी प्रजाई जी वो तो सब ठीक है पर मैं बेबे के सामने झूठ नहीं बोल सकता। यार किधर से आया ये सैंपल अरसल? मिट्ठू तेरी बेबे तुझे माफ कर देगी, हमने सारी जिंदगी नहीं करना। अगर तूने मुंह खोला तो मैं तेरे शैंटो शैंटी कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। चल अंदर चलो ना, देख क्या रहो। उसको क्या इसे आहिस्ता। कितने रह गया मेरा मिठू? मेरी जाती जवानी दा आखिरी सहारा और मेरी उम्मीदा दा मरकज ते मेरी अखा दा चैन। मैं कलम कली ते जिंदड़ी इन्नी लंबी। आए हाय ओए
परी जी ऐसा मत बोलो, हमारा दिल फट जाएगा। मेरा जो दिल डूबया जा रहा है। जा मेरा बेटा, दोबारा जाओ और अच्छी तरह से देख के आ। ये बच्चा है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं कि किसी नाली में घुस जाएगा। मैंने ना वैसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। वैसे मैं कहती हूँ कि कहाँ चला गया होगा। तुसी मनो ना मनो, कोई अगवा कर गया मेरे बच्चे को। अरे कोई वो बिल गेट का रिश्तेदार है जो कोई अगवा करेगा उसे। इंजीनियर पुत्र है मेरा, 6 माह का डिप्लोमा किया है मुरीद के से। नीचे मेरा बेटा, जा देख क्या असल का बुला। वो जी आप ही और सल्लू भैया भी घर में नहीं है। अरे शाबाश, लाड़ा और लाड़ी भी दाव लगा के निकल गए हैं कहीं पे। हाँ तो वो भी उन्हीं के साथ गया होगा ना। तुम फोन करो अरसल को। छेती कर। हाय आगे मेरा मिट्टू पुत्र, पुत्र तू किथे रह गया सी? मेरा लाड दुलारा, मेरा गोटा किनारा पुत्र, किथे चला गया था तू? देख तेरी मां ने ना रो रो के अखा सुजा लिया ने है। तू दस, मुझे कुछ हो जाता तो तुझे चूरी बना के कौन खिलाता? किधर गया था तू? खैर से ये लाड़ा और लाड़ी कहाँ पे थे? बस यही वॉक कर रहे थे बाहर। मिठू सच सच बता, किधर था तू? देख झूठ बोलने वाले ना अल्लाह मियों ने जहन्नम में भेज देता है। तत्ती हवा चल दी है उथे। सल्लू पाइन को लो बेबे, आप ही पूछ लो। होटल बुलाया था इन्होंने मुझे। होटल? शाबाश। और तू चिट्टे कुकड़ तू भी इनके साथ गया हुआ था? जी फुप्पो। जबरदस्त हो गया है। तो तुम दोनों जो ना अपनी तशरीफ आवरी का टोकरा लेकर आओ जरा मेरे कमरे में। है नहीं अम्मा, मेरा मतलब क्यों अम्मा? इसलिए अरसल पुत्र के वो जो मॉर्निंग वॉक है ना जो तुम लोग नाइट पे कर रहे थे, उस पे मैंने बड़ा मजमून लिखवाना है। क्यों का मामा है? तू चल, तू ब्याह कराने के बाद ना बहुत ज्यादा जो है वो शोखा हो गया। मैं तुझे ना कमरे में जाके सेट करती हूँ। आज मेरी बच्ची आजा चला मामा बच्चा, चल अकेला। ना मुझे ये बता सल्लू, तू है कौन सी आग लगी हुई थी बाहर जाके रोटी खाने की? हम तंग आ गए थे घर बैठ बैठ के। सल्लू मैं जुत्ती लेनी है, पाल लम्मा लेना तेनू है। मना नहीं किया था कि वलीमे से पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। मम्मा बस कर दिया कर, ब्याह हो गया मेरा, तू कहीं भी शुरू हो जाती। जिया के सामने भी तू। क्यों? जिया मिनिस्टर लगी हुई तेरे ऊपर? और मुझे ये बताओ कि वो मिट्टू को वहां बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? ताई जी अरसल अपना वॉलेट भूल गए थे। अरे माँ सदके जाए हैं, नई नवेली वोटी को घुमाने के चाह जो चढ़े हुए थे, दिमाग पोला हो गया था, घर चीजें भूल भूल के जा रहा था। मम्मा बस कर दे, आगे उस मिट्टू ने दिमाग खराब कर दिया, इतनी बेइज्जती हुई सबके सामने। बेटा घर के बुजुर्गों की बात नहीं मानोगे ना तो इंशाल्लाह इससे ज्यादा जलील होगे, देख लेना तुम लोग। ये तुम खड़े होके इनके सुनो भाषण, मैं जा रहा हूँ आगे, बड़ा तंग आया हूँ मैं। और तू जो मीसनी बन के खड़ी है ना जिया, मुझे पता है सारी चाबियां सल्लू को तूने भरी हैं। अच्छा चल, वैसे मुंह ना बना, मुझे ना प्यार आने लग जाता है तेरे ऊपर। अच्छा चल चल मेरे, अच्छा चल कोई नहीं। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। बीजान को आप संभालेगी ना? जी अब पुत्र बीजान को तो अल्लाह ही संभाले, ये हम मासूम इंसानों के बस की बात नहीं है। और आज तो वैसे ही उनकी बैटरी फुल चार्ज। कोई नहीं, मैं संभालूंगी। चल तेरा कोई कसूर नहीं है, सब सल्लू का कसूर है, मुझे पता है। तू ना रो। ये बेचारी मैंने मत्था देना है अब। शुक्र है तेरे इर्द गिर्द धुआं नजर नहीं आ रहा तेरे हुक्के का, ना पिया कर बुरी बात है। हाँ क्योंकि मेरे दिल से जो निकल रहा है धुआं तुझे कैसे नजर आएगा अन्या?
चल अब भूल जा पुरानी बातें। जहर लगता है जब इस किस्म की बातें करता है। जिम्मेदारों में शादी करने के बाद ना तेरे बोलने चालने का तरीका बहुत खराब हो गया परी। और रहन दे, एक तो तुम दोनों भाइयों ने ना आखिर की अन्नी मचाई हुई है। वो पहले जमशेद भाईया ने छन्नों की खातिर बिल्लो को छोड़ दिया और तूने बेबे के लितरों से बचने के लिए मुझे। नईमा के साथ अच्छी जिंदगी गुजर रही है मेरी। हाँ नजर आ रहा है मन्नू। तू वो बन गया है वो जड़ा अंग्रेजी मजमून नहीं सी, ए मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। उसे पुराना एतबार कर दिया नईमा तुझ पर। किसी दिन मैंने पुराने किस्से खोल दिए ना, बच्चों गिट्टे सेक देगी तेरे। अल्लाह का वास्ता है परी, उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात मत करना। जी बीजान, मैं तो दवाई लेने के लिए जा रहा था बाहर। मैं अभी आता हूँ। मैं तो पौधे देख रहा था। अब बीजान, मैं अपना हुक्का गर्म कराऊं, पिएंगी? इस वक्त तो खून पीने को जी कर रहा है। हो तो फिर बिस्मिल्लाह करें। सॉरी। बात मत करो मुझसे। तो और किससे करूं? तुम बता नहीं सकती थी अम्मा को कि ये तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम था खाने का, और तुम्हारी वजह से जलील हुए हम आज। हाय अल्लाह, ये तो अभी इतनी छोटी सी बात थी। अभी तो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनना बाकी है जब मैं हायर स्टडीज के लिए चली गई। तो तुम हर बात में ये हायर स्टडीज को क्यों घुसेड़ लेती हो? इसी शर्त पर राजी होकर मैंने आपसे शादी की थी। क्या तुमने ये रुखसती इसीलिए की है? तो ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है ये। और तुमने सोचा कि तुम मुझे सीढ़ी बना लो, है ना? असल ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मेरा मतलब है आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ, बाहर तो मैं किसी के साथ भी जा सकती थी ना शादी करके। लेकिन मुझ जैसा कुकू कोड़ा तो नहीं है, तुम्हें मिलना था ना जिया। कोई ऐसे कुग्गू घोड़े नहीं है आप। ये तुम आप भी मुझे तंजिया कह रही हो ना? मतलब अब मेरे आप में भी आपको तंज नजर आने लग गया है। बस कर दो जिया, बस कर दो। सब समझ आ रहा मुझे। ठीक है, फिर अब मुझसे बात हो जाए तो मेरा नाम बदल देना और लाइट बंद करे। बेबे 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 मिठू क्यों है? बेबे अखा नु ते खोल। क्यों? तूने आधी रात को सुई में धागा डलवाना है? अल्लाह दी कसम बेबे, बहुत भूख लगी है। और वो जो तू बगैर माँ से पूछे छड़प्पे मारदा होटल पहुंच गया था, हैं? वहां जिया और अरसल ने तुझे कुछ नहीं खिलाया? ले उन्होंने दे कोल ते आपे ही नहीं है पैसे। गरीबों ने ना मेरे भी 400 रुपए लगा दिए। हाय हाय, वैसे ये बीजान की औलाद जो है ना बड़ी कंजूस है। पुत्र आइंदा ना पैसे जुराबे च रखी। ओ बेबे गोली मारो पैसों को, रोटी खिला लो, बड़ी भूख लगी है। चाह रही हूँ इठू साथ ले ले, पीछे पै जाता यार। ओए हाय, बेड़ा तर जाए बिजली वालियां दा। ओए वो बेबे ध्यान नाल
हाँ पुत्र, मेरा मतबल है रोटी ध्यान नाल बनाई, कहीं हाथ हुत ना जला दी। चुप कर, मैं टकरे मार दी फिर है। पिल्लो जी, आपको मेरे सार की कसम खानी पड़ेगी। बीजान ने अगर हमारी शादी से इनकार भी कर दिया तो शादी तो आप फिर भी चोची लंबरदार से ही करेंगी। नहीं जोजी जी, शादी के लिए ना बीजान की रजामंदी बहुत जरूरी है। जो भी है तो हमारी बड़ी ना। पिल्लो जी, हम भी तो आपके खुश लगते हैं, मोहब्बत है आप में। वो तो ठीक है, लेकिन अब बिल्लो बीजान की दुआओं के बगैर रुखसत तो नहीं हो सकती ना। हाँ जी, हाँ जी। पिल्लो जी, मैनू लगता है कोई आ रहा है। लगता है बीजान ही आ रही है। आप इधर से जाएं, मैं इधर से। ठीक है, जी ख्याल रखना। केयर है। लिया मैं। चौथा पुत्र हैं, तूने सोचा कैसे कि तू ऐसे आके चोरी करेगा हैं? तेरे नहीं पता, मैं परी और परी का हाथ है ना, तू नहीं बचेगा। और हर्षल, हर्षल, हर्षल उठो, उठो, इतनी आवाजें आ रही है, क्या हो रहा है नीचे? डाकू आगे जी। नहीं, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें क्या है? तुम तुमसे बात नहीं कर रही थी? मैं नहीं जाने दूंगी। क्या पागल हो गई? हाथ छोड़ो मेरा। कोई आगे नीचे। मैं मर जाऊंगी लेकिन हाथ नहीं छोड़ूंगी। यार देखने तो दो, कोई आगे नीचे। मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन डाकू ना हर्षल। इसमें रोने की क्या बात है? सब है नीचे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ? नहीं तुम नहीं जा। मैं चलूंगी। इस तरह के दोनों चले जाएंगे ना। जाओ। चलो। रिश्ता तेज नहीं ना। हाँ। क्या हो गया? Hold your control। ओए, तू ते जोजी है? हाँ जी। तू अच्छे की कर रहे हैं? मैं तो सुता पिया सी जी। ऐथे? अब I don't know। जोजी, तेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक ते है? ओ आओ जी, देखो की हो रहा है नु। तो बर्फ लगाइए कि नहीं लगाइए ना? कुर्बान कराना। मजा आ रहा है, खुदा कर। ये परी पीछे ना कीजिए। आए किधर? हेलो। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है? वो ना ये परी ने ना बहुत ही चंगी तरह फेंटा चढ़ा है, जोजी का है, देखे बांदर जैसा उलिया कर दिया है। यस, जस्ट लाइक मंकी। जो परी है ना, इसका हाथ नहीं हथौड़ा है, यानी हैमर। चुप कर, मुझे क्या पता था कि तू आधी रात को चोरों की तरह किचन में घूम रहा होगा हैं? और शुक्र कर टाइम से बिजली आ गई, नहीं तो आज तू खर्च हो जाना सी। और तुम आधी रात को किचन में क्या कर रही थी? वो जी, मैं तो मिठू के लिए खाना लेने गई थी। अच्छा, मिठू के लिए खाना लेने जा रहा था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और मार मार कर चूरी बना दिया अपने ही पुप्पो के बेटे का। ओए तो चुप कर जा। ओए डोले शाह दे चूहे। और चुप करो तुम, लालू कैद का जराफा। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। एक आधा हड्डी टूट जाता था तो खुदा का कसम हमको सुकून मिलता। ऐसे तो ना कहें जलाल जी। अब अच्छा, सारी नींद बर्बाद करके रख दी शोर शराबे ने। इतनी नजाकतें अच्छी नहीं होती नजाकत अली। नजाकत भाई बोलो, बड़े हैं तुमसे। देखो, मेरा ये ख्याल है कि अब ये पंचायत खत्म करें और अपने अपने कमरों में जाके सोएं। हाँ परवीन, तुम भी अपने मिट्टू को टाइम पे खाना खिला देना। हाय जमशेद साहब, वो तो खाना खिला देगी टाइम पर किसी ने ये बात नोटिस की है कि शहरी और किंजा जो है वो घोड़े बेच के सोए में आए नहीं। और हम तो पुल पीली के साथ परी जी की आवाज सुनकर उठ गया। आप ना जलाल भाईजान अपनी आंखें ना संभाल के रखे हैं, मसूमा ने काट के ना आपके हाथ में पकड़ा देनी है, फिर चंगे लगेंगे चिट्टी सोटी पकड़ के फिरते हुए। क्या हुआ? हाय अरसल पुत्र, होना क्या था, तेरी परी खाला ने तेरे मामे जोजी को चंगी तरह धोया और हम बैठ गए यहाँ पे निचोड़ने सारे। अच्छा, बस बहुत हो गया। सब लोग अपने अपने कमरों में जाके सो जाओ। सही है, चले जी, चलिए आ जाए। मजा आ रहा है।
मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तुमने सड़े हुए कद्दू जैसा मुंह क्यों बना रखा है? यूनिवर्सिटी से अभी तक फाइनल मेल नहीं आई है। एक बात की समझ नहीं आई जिया, रात को मुझे 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रही थी डाकुओं का सोचकर, तो और बातें करती हो अब्रॉड जाकर पढ़ने की मेरे बगैर। ये सब क्या है? सब देखो, ये मेरा फ्यूचर है, मैं इसको इमोशंस के पीछे छोड़ तो नहीं सकती ना। लेकिन रिलेशन इमोशंस के बगैर नहीं चलते जिया। असल ये दुनिया है, यहाँ सब हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें रहना होगा। देखो, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, अपना फैसला सबको सुना चुकी हूँ, तुम्हें भी बताया था। मैं अब नहीं चेंज कर सकती अपना डिसीजन। फिर एक और फैसला अभी और इसी वक्त कर लो जिया। क्या? अगर तुम जाओगी तो ये रिलेशन, ये रिश्ता, ये फीलिंग्स जो हम दोनों के बीच में है, सब खत्म करके जाओगी। सर, कितनी आसानी से आपने ये रिश्ता खत्म करने की बात कर दी ना। और जो तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़कर जाने की बातें करती हो, वो क्या जी? मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए जा रही हूँ? लेकिन तुम मेरी सारी जिंदगी हो जिया। सर प्लीज डोंट बी सो इमोशनल। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। जब तुम सब कुछ समझ कर भी मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करी हो जिया, तो मैं क्यों समझूं? हम खुले दिमाग से कुछ देर बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। असल नाम मत लो मेरा। सारी जिंदगी के लिए जा रही। सल्लू भाई, चुप कर जा मिठू। जो तूने कल किया ना, वो बगैरती दिल पे लिखी गई है हमारे। सल्लू भाई, मैं क्या करता? बेबे रो रही। चुप कर जा यार। बेबे रो रही थी। मुझे तेरे हालात पे रोना आता है। कैसा मरता है यार तू। जे है बेटा, सुबह सुबह बड़ी एक्सरसाइजें हो रही हैं। तो क्या करूं, सब लोग मोटा मोटा कहने लग गए हैं। बड़ी गलत बात है बेटा, मोटे तो तुम कहीं से भी नहीं हो, थोड़े से सेहतमंद हो बस। हाँ ना। चलो आज बाहर चलते हैं, तुम जॉगिंग करना और मैं भागूंगा। ठीक है चले। हैं? आ जाओ। जरूर कर, मोबाइल तो ले आऊं, क्या पता कोई वीडियो बनानी पड़ जाए। बाज नहीं आओगे हैं? जल्दी जाओ। शाबाश। कौन आ गया? हेलो, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे ओहो, हेलो। ख्याल से देर न जाइएगा। वैसे इंसान किसी की नजरों से ना गिरे, बाकी सब खैर है। मैंने आपको पहचाना नहीं। हु मेरा मतलब है हु
कौन है आप? मैं शाहजहां। माशाल्लाह से। नगीना, जो किसी भी अंगूठी में ना आसानी से फिट नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए, मेरा मतलब है इंसान को इतना आम भी नहीं होना चाहिए। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माशाल्लाह से। वैसे मैं ना जोजी की मादर हूँ। और आप? मैं जमशेद और नजाकत के वालिद का बड़ा भाई। ओह बहुत नाइस हुई आपसे, खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। ओह क्यूट। वालेकुम अस्सलाम। चले आगे जी। नहीं बेटा, मेहमान आए हो घर में तो इस तरह छोड़ के तो नहीं जा सकते ना बाहर। बैग उठाओ बेटा इनका। क्या मतलब मैं उठाऊंगा? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आइए आइए, मैं गेट बंद करूंगा। जी। चल आइए। थैंक यू। आप बहुत ज्यादा वैसे मुझे टेक ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू। अब ये बुढ़ा पड़ा रहेगा 4 दिन बिस्तर पर कमर पकड़ के। बट शोशा तो बन गई ना नगीना दादी के सामने। खबरदार, खबरदार दादी कहा, चची कहो। ओ बीजान मारना, चाची नगीना आ गई है, चीचा वतनी से हैं। तो मैं क्या करूं? भाई बीजान क्या हो गया है? बिल्लो का रिश्ता नहीं देना आपने? और आगा जी ऐसा वधिया नाश्ता लेके आए हैं कि आ हा। देख ले बीजान, अब तो वो नाश्ता भी ले गए उनके लिए। ना तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है छोटे पेडू? मैं तो ताई जी बीजान की नॉलेज में इजाफा कर रहा था। मुझे तेरे इजाफों का चंगी तरह पता है। अच्छा, मेरे साथ ज्यादा खचरा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी हरकतें बहुत मशकूक लग रही हैं। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं का लगता। चल बीजान को ना लेकर आ बाहर। आ जाए बीजान है, मैं जरा बिल्लो को कह दूं कि मुंह के ऊपर मजीद सुर्खी पाउडर लगा ले। इससे फर्क तो उसको कोई पड़ना नहीं है। इधर आ मेरी जान, आप इन बुढ़ा बुढ़ी पर जरा नजर रखियो, बेशक वीडियो बनानी पड़े। अरे डोंट टेक टेंशन बीजान, आपके लिए सारी सर्विसेज फ्री है, HD क्वालिटी कैमरा के साथ, वो भी मेरे फोन में। शाबाश शाबाश। चलो ना, शेमलेस नहीं आंदी तेनू, शेमलेस नहीं आती तेनू। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਬੇ ਜੀ, 100 ਟਾਈਮ ਸੌਰੀ। ਵੈਲਕਮ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਲਡਨੈਸ ਪੈ गई है, वरना कल रात से तो आपको पता मेरा त्राह निकाल दिया था बीजान ने। हाँ जी। वरेड दे तू है, चलाकियां बहुत ही कर रहा है मेरे साथ। तभी तो आ गया था ना वहाँ लारी अड्डे अपनी बेबे को रिसीविंग करने के लिए। है ओहो माय डियर बेबे, वो ना असल में इरादा मेरा पक्का था, लेकिन मेरी आँख नहीं खुली। लगता है मेरी आँख में ना किसी तमोड़ी ने काट लिया है। वे आँख से याद आया जोजी, हाय मैं मर गई। व्हाट हैपन? वे किधरे तुझे किसी ने दबा के फैंटी तो नहीं चाड़ी मेरे पुत? हाय अल्लाह, बेबे नू किवें पता चल गया तमोड़ी ने इतने दस? नहीं, असल च वो गल ये है, छन्नो को मैंने भेजा था कि वो बिल्लो को लेके आए। छन्नो पता नहीं किधर रह गई है, मैं देख के आवा। हाँ जाकर देखो, जवाब ये कहाँ रह गई है दोनों बेटा। अच्छा जी। डीजे, ओहो अस्सलाम वालेकुम। हेलो डू, कैसी है मुमताज? वाह बस अलग बैठिए ना, बैठिए। व्हाई नॉट। तू भी सीट ना। हाँ हाय, मैं क्या मुमताज, तुम ज्यादा, मेरा मतलब है यंगनेस से ओल्डनेस में नहीं आ गई? अपनी एज से ज्यादा तुम ओल्डनेस नहीं लगना शुरू हो गई? मेरा मतलब है कि उम्र बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पोते पोतियों वाली हूँ। टाइम से ब्याह दी सारी औलाद, तुम्हारी तरह नहीं कि बुढ़ापे में सेरे सजा रही हो उनके। देखो जी, जो कपल होते हैं ना, वो तो गॉड आसमानों पे बना देता है। दुनिया में तो हम ऐसे रस्में करते हैं पूरी, यू नो। लेकिन जमीन वालों को भी तो हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं ना। ये तो नहीं कि दरख्तों से गिरेंगे रिश्ते। यस यू राइट। क्यों बड़ी, आप शनो के वही अंकल है ना
जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी एन यंगनेस, मतलब मेरा मतलब है यूथ एज में, और आप विडो हो गए थे, है ना? हाँ, बिल्कुल वही खालू हैं ये। आजकल बुढ़ापे में फिर करंट दौड़ रहा है। कोई रिश्ता हो ना तो बताना। व्हाई नॉट, बहुत रिश्ते हैं। आजा आजा चाची नगीना, ये हमारी ना। Oh my God! सदके जाऊं, वाह भाई वाह। Oh God! मून का टुकड़ा है ना, मून का टुकड़ा। सिट सिट सिट। मैं सदके चली जाऊं। कितनी हैंडसम है, ऐसी हैंडसम कुड़ी मैंने दुनिया में नहीं देखी। क्या तुम्हारे घुंघरे वेब्जी हेयर। हाय जोजी, भाई मेरे जोजी ने तो कमाल कर दिया, डायमंड निकाल दिया दुनिया में। बिलो तुम मैनू डिस्ट्रॉय करता नहीं जोजी, मैंने हाय को पहलाओ तुसी हमेशा कोई चपल मारोगे। नहीं है वो कुड़ी, भाई नहीं है वो कुड़ी, ब्यूटी हैंडसम मैं कहती हूँ। क्यों बड्डी? अरसल जमशेद अली, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के ख्वार हो रही हूँ, तुम यहाँ पर बैठे हो। आदत डालो अकेले रहने की। यार क्या हो गया है, क्यों तुम एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हो? अब आप कहने को भी नहीं कहूंगा जिया। आई एम सॉरी। क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। असल प्लीज खुदा का वास्ता है यार, मुंह ठीक कर लो ना। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी। अभी वलीमा नहीं हुआ, देखो दोनों दोबारा शुरू हो गए। Exactly. तो छोड़ दो अपनी फजूल जिद यार। मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है तुम्हारे बगैर रहना यार। मैं सोचता हूँ ना तो ये जिंदगी बेरंग लगने लगती है यार, दम घुटता है मेरा जिया। तुम समझ ही नहीं रही हो यार। ऐसा तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। तुम नहीं छोड़ोगी अपनी जिद? नहीं। क्या प्रॉब्लम है आपको? जैसे तुम्हें तो पता ही नहीं है। असल प्लीज खुदा का वास्ता है यार, मुंह ठीक कर लो ना। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट फैमिली देखेगी तो क्या कहेगी। अभी वलीमा नहीं हुआ, देखो दोनों दोबारा शुरू हो गए। Exactly. तो छोड़ दो अपनी फजूल जिद यार। मैं नहीं छोड़ सकती। तो फिर मुझे छोड़ दो। मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए आसान है तुम्हारे बगैर रहना यार। मैं सोचता हूँ ना तो ये जिंदगी बेरंग लगने लगती है यार, दम घुटता है मेरा जिया। तुम समझ ही नहीं रही हो यार। ऐसा तो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते यार? मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है। तो तुम नहीं छोड़ोगी अपनी जिद? नहीं। नो एंड नेवर। एक बार फिर सोच लो जिया। मैं सोच चुकी हूँ और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही तो वलीमा जरूर कैंसिल हो जाएगा। What? ब्लैकमेल कर रही हो तुम मुझे? शायद नहीं, मुझे नहीं पता, आपने जो समझना है समझ लें। लेकिन अगर आपने हाँ नहीं कही मेरे जाने के लिए तो वलीमा नहीं होगा। रुको जिया,
नहीं होगा तो फिर ठीक है, कैंसिल मेरी तरफ से भी। ये वलीमे किस खुशी में कैंसिल हो रहे हैं? अब फजूल बातों की जिद कर रही है तो जाके मनाओ। ये वलीमे से पहले कोई नया थिएटर नहीं चला देना पूरे खानदान के सामने। अब मैंने नहीं। अरे जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। लाखों रुपए खर्च हो गया, ये वाला मसला कैसे होगा? वैसे बेबे सल्लू भाई नाराज हो गए होंगे ना मेरा शिकायत लगाने पे। वो कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर है जो उसके बगैर तुझे सांस नहीं आनी? पिनो 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 जल्दी आ, चाची नगीना आ गई है और आते साथ ही खुद कुछ हमला कर दिए पूरे खानदान पे अपनी नीली ऐनकें लगा के। पता था मुझे सवेरे सवेरे कोई मनहूस खबर ही मिलनी है ना। तुझे कैसे पता था? तुझे लाम हुआ है? राती ख्वाब में ना मैंने बड़ी काली शाह चमकीली नागन देखी अपने आले दुआले। और देख सुबह सुबह चाची ने गीला पहुंच गई हाथ से। जितने आटे चाची ने डाले हैं ना बेबे के साथ, उतने तो तारीख में किसी जालिम बादशाह ने अपनी अवाम के साथ नहीं डाले होंगे। रहने दे मिठू, आते साथ ही चाची नगीना ने जहरीला वार किया अपने पुत्र के ऊपर एक बारी, तो मुझे भी चाहती आ गई। चस तो उस जोजी को भी बड़ी आई होगी कल रात जब मैंने उसकी फेंटी लगाई थी। खूब बजाया मैंने उसे अपने मुल्तानी खुस्से दे नाल। मासी होया की उसे सानू भी ते पता चले। अरे होना क्या था, चाची नगीना को बिल्लो बांदरी की जगह वो कंजा मनहूस पसंद आ गई तेरे मामे के लिए। तो सोचो लगता है चाची ने ना कुड़ी पसंद करने से पहले अपने पुत्र का बेस्वादा 2 कनाल का मुंह नहीं देखा। चल छोड़ना उसके बड़े से मुंह को, आके देख तो सही। चाची नगीना नीले कोपे लगा के ना बिल्कुल सरकारी अन्नी लग रही। उठ बेबे मैं भी चला। चुप करके बैठ जा। वैसे ही चाची की बड़ी पत्थर फाड़ नजर है, जहाँ भी उसे देख निवे होकर साइड से निकल जा। रहने दे, ऐसी भी कोई जादूगरनी नहीं है चाची नगीना। हाय छन्नो, एक कोई एक तो पुत्र है मेरा, अभी तो मैंने इसकी लव मैरिज करानी है। वैसे बहुत ही फिटे मुंह मिठू हैं, कैसे शर्मा रहा है लव मैरिज के नाम पे। चल बाद में सबके बारे में चल चल चल। क्या समझती है अपने आप को, जो मुंह में आता बोलती। एक बात बताओ, ये वलीमा कैंसिल होने की धमकी किस खुशी में दे रही हो तुम? जिस खुशी में तुम मुझे जाने नहीं दे रहे। जिया फिर बदतमीजी कर रही हो तुम। और तुम अपने वादों से मुकर रहे हो अरसल जमशेद अली। अब मुझे समझ आई है, तुमने शादी की इसी गर्ज से थी और मैं इसको पागल मोहब्बत समझता रहा हूं बिला वजह में। तुम मेरी बात को गलत साइड पर नहीं लेकर जा सकते हो अरसल। तो तुम आ जाओ सही साइड पर। तुम्हें क्या मसला है? मेरा मसला तुम्हारी छोटी सी अकल में नहीं आएगा। बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप करो। लड़ाई खत्म हो गई है, तुम्हें अंदर आ जाओ। अगर तूने एक कदम भी आगे निकाला तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी अगर तुमने मेरे भाई को हाथ लगाया तो। एक्सक्यूज मी, एक दूसरे को धमकियां बाद में दे लेना। नीचे ना ताई जी बुला रही है, आ जाए। ये शक्ल गुम कर ले 1 सेकंड के अंदर, नहीं तो मैंने तेरा मुंह तोड़ देना। ठीक है, फिर मैं भी ताई जी को बता देती हूँ कि आप लोग नीचे नहीं आ रहे जोजी की मदद से मिलने। क्या? हाँ क्या कह रहे थे? मुझसे कहो, उसकी बड़ी बहन से। चल बड़ी बहन, या मुझे हाथ मत लगाओ। देख शाना मेरी गल सुन ले तू, ये जो बेबे के सामने तूने नवा कट्टा खोला ना, इसे फौरन बांध ले वरना लाशें गिरेंगी लाशें। ओए आराम से, तड़ियां किसे लगा रहा है तू जोजी है? मैंने क्या किया है? तू लेने तो गई थी बेबे के सामने बिल्लो को, लेकिन तू वो डोले शाह की चुईया जलाल की बेटी किंजा को ले आई। भाई तू कितना घटिया इंसान है जोजी, इस तरह कहते हैं किसी की बेटी को? दियां सबकी सांझी होती हैं। हाय ओए, दियां होती हैं सबकी सांझी, तो फिर क्यों लेके आ गई तू किसी और की दी को बेबे के सामने? मेरा कोई कसूर नहीं है। किंजा तो गई थी चाची नगीना से मिलने के लिए, चाची नगीना वहां पे काली ऐनक लगा के हमला कर दिया मासूम बच्ची पे। होल्ड योर माउथ, मैं अपने बेबे के खिलाफ कभी भी कोई गल नहीं सुन सकता। भाई अल्लाह जोजी क्या हो गया? तुझे खुद भी पता है जब जब चाची नगीना ने काली ऐनकें लगाई है, कोई बड़ी चवल मारी है। हाँ तो फिर ठीक है ना, मैनू कुछ नहीं पता। उधर बिल्लो नु जाके रो, उन्हें ना रो रो के बाल्टियां भर दी ने। हाय हाय हाय, चल अगर बिल्लो ने रो रो के बाल्टी भारी दी, मेरा सोना भी जाके नहा ले, फ्रेश हो जा तू। ये क्या हो रहा है? अब वो ये ना जोजी मुझे बताने के लिए आया था कि चाची नगीना को ना नाश्ते के अंदर बलों वाला परोठा चाहिए, उसके ऊपर मलाई लगा के, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई जी। मैं तो कह रहा था वो जी शिमला मिर्च में ना जरा तड़का लगा के ना नाल कीमा भी पा दी।
हाय अल्लाह, क्या हो गया जमशेद साहब? इस तरह ना इस उम्र में मेरे पे शक करेंगे ना, सीधा अटैक हार्ट के ऊपर हो जाएगा। क्यों बड़ी जवानी में मुझे बेवा बनाने पे तुले हुए? हाँ, अच्छी जवानी है जो जवान बेटे को ब्याह कर भी खत्म नहीं हो रही, नहीं खत्म हो रही। हाँ खसमान सारे मुझे पीछे पै जाते नहीं। शर्म आनी चाहिए जोजी अंकल की मदर को। कम ऑन यार, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उन्हें। सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया शरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया होगा ऐसा कुछ। मुझे सब प्री प्लान लग रहा है। अच्छा रिलैक्स करो, कुछ नहीं हुआ ऐसा वैसा। असल टेंशन तो बिल्लो आंटी को होनी चाहिए। प्लीज डोंट क्राई। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी जोजी। हाय शहरी पुत्र, ऐ जरा अपनी आंटी नु तो समझा। समझाने की जरूरत आपकी वालदा मोहतरमा को है। उनका काला चश्मा उतार के ना नजर का चश्मा लगवा दे। हाय बल्लो, हाय मेरी बिल्लो, शहरियार पुत्र है और यार है औरतां दे चक्कर ची तो ऐसी बिल्कुल ही पागल ही हो गए यार, की करिए। इस तरह तो होता है जोजी अंकल, इस तरह के कामों में। है जी, अच्छा मुझे तो लगता है हमें और मिनटें और तरले करने पड़ेंगे। ओके। ये नगीना भांग पी के निकली थी घर से। वो गलतफहमी हो गई होगी ना कोई उससे बिल्लो के बारे में। चलो तो अब गलतफहमी जो दूर हो गई तो कौन सा उसने गले में हार डाल दिए हैं फूलों के। तो तुम टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। क्यों? तुम फुप्पी के बेटे हो उसके, जो तुम समझाओगे? बुजुर्ग हूं मैं अरबेला का। बिल्लो के बुजुर्ग होने से पहले तुम किंजा के दादा ससुर भी हो। तुम्हें तो चाहिए था उसी वक्त उसकी तबीयत ठीक करते थे। बुरा लगता है ना, मेहमान है हमारी नगीना। अरे शाहजहान, मैं देख रही हूँ तुम्हारी तो आंखों में जुगनू चमक रहे हैं, गालों से लाली टपक रही है। अरे अस्तगफुरुल्लाह भाई, बहुत बुरी बात है, क्यों इल्जाम लगा रही है मुझ मासूम आदमी पे? आगा जी, वो नगीना चाची कह रही है कि आप ना उनको ना 100 रुपए का इजी लोड करा दे। देख, उसको भी पता चल गया कि यहाँ पर इजी लोड है। बेटा यहाँ क्यों आ गए हो तुम? जोजी मामू से जाके बोलो ना, वो करवा देंगे इजी लोड। उनकी तो सख्त लड़ाई हुई भी है। देखा, अपने सगे बेटे के साथ लड़ाई और गैर मर्दों के साथ ऐहदो पैमान। ऐसी होती हैं औरतें, बिला वजह ऐसी होती हैं औरतें, खामखा हवासों पे छा गई हैं आपके नगीना, और कोई भी बात नहीं है। मेरे या तुम्हारे? अब ये नगीना अपनी अंगूठी में न जड़ लेना। दीजान, मेरे लायक कोई काम? बेटा उनसे जाके कहो यहाँ पर कोई इजी लोड नहीं है। जी दीजान। वो हाँ, चाय पियेंगी आप? मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। एक नंबर का झूठा और बदतमीज इंसान है अरसल का बच्चा। जिया, टेक इट इजी। कैसे इजी ले लूं मैं? तो मेरी मेरा बचपन का ख्वाब है बाहर जाकर पढ़ना यार। मान जाएगा वो, थोड़ा टाइम तो दो। नहीं मानेगा। मैंने उसे वलीमा कैंसिल करने की भी धमकी दे दी। अब बेवकूफों वाली बातें क्यों कर रही हो? इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं और आज तुम्हारा वलीमा है जिया। मैं ऐसे शख्स के साथ वलीमा नहीं करना चाहती जिसको मेरे फ्यूचर की परवाह ना हो। इससे मुझे बहुत हर्ट किया है। ये सारी बातें फंक्शन के बाद भी हो सकती हैं। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, बिल्कुल चुप करके बैठो। चलो उठो और तैयारी करो, पार्लर जाना है तुमने। मुझे ऐसे जमशेद अली के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था ये। ये क्या मीटिंग चल रही है भाई? जिया ने बुलाया था मुझे तुमसे कुछ बात करने के लिए। शहरी, अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई बात है तो हमारा पर्सनल मैटर है। आई एम सॉरी। प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके।
मैं क्या, ये शाहजहां ने अभी तक दूसरा ब्याह क्यों नहीं किया? पहले तुम हमको ये बताओ कि तुम्हारा ऊंट जैसा बेटा जोजी ने अपना पहला शादी क्यों नहीं बनाया? साहब ही रहे, और मैं यहाँ पे क्या पतासे बनने के लिए आई हूँ? भाई अपने जोजी का ब्याह खड़काने के लिए आई हूँ चीचा वतनी से। आपने तो आते ही हमारे बिल्लो को खड़का दिया। हाँ नहीं, आई एम सॉरी, असल में ना वो मेरे से गलतफहमी हो गई थी, लेकिन ना मैं कोई इतना लैक नहीं करती बिल्लो को, है मैं बिल्लो बांदरी मीसली। तो साफ इनकार करो, मसला क्या है? मैं कर देती हूँ इनकार, मैं इनकार कर दूंगी, पर तुम फिर ऐसा करो ना, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो, मैं खड़े पैरों पे इनकार कर दूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं? खिंजा और शहरी की तो बात पक्की हो गई है ना। चाची नगीना इधर देखो कौन आया। वो सबर। अस्तगफुरुल्लाह। हाय हाय चाची नगीना, अन्नी शकीनिया ते गारे च लत्ता लाओ खोपे ते हुन वेखो शहजादी आई है। वेखा शहजादी अपने वालों। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। ना एक गल तो बता, चैन नहीं आया तेनू? पीछे पीछे यहाँ पे भी टुरी आई है मेरे। लगता है दोनों तरफ का ताल्लुकात खासा संगीन है। अब मैं जरा ना शाहजहां से मीटिंग करके आती हूँ, हाथ पड़ी जरा। बगीचे भी जरा नजर पा लेना, जोजी बैठा है उथे बिल्लो बांदरी दे गोडे नाल लग के। देख मीनो, बहुत फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, मेरे माउथ ना लग बहुती। हट पे जा, रख तैयार रख। पीनों का टेस्ट अभी इतना खराब नहीं होया। लगता है इधर पानीपत का मैदान सजने वाला है। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाय हाय जलाल भाई बस करो, आना पीनो बैठना, आ जा इधर आ, इधर आ। तो भाभी एक केला देना। हाँ हाँ वो मैं दे रही हूँ, आजा बैठ जा, मैं तेरे लिए ना चंगी सी चाय बना के लाती हूँ। ये लो जलाल भाई खाओ। ढेर मेहरबानी दे। आपका? नहीं नहीं मैं खा लूंगी। जिया ये क्या तरीका है यार, 1 घंटे से अंदर हो तुम। बाहर आओ, बाहर बैठ के बात करते हैं। नहीं करी मैंने तुमसे कोई बात। जिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये क्या तरीका है? बात सुनो छुटकू। डीजे नाम है मेरा। वाह, ना तो बड़ा अंग्रेजों वाला रखा है तूने भाई। मैं क्या, तूने अपने मामू जोजी को कहीं देखा? वो तो पिछले लॉन में ना माफिया मांग रहे हैं, वो भी बिल्लो आंटी से। हैं? खलो जा जरा, इसके पेज तो कसती हूँ, मैं जाके देखती हूँ। हाँ इसने चंगा तमाशा पकड़ा हुआ है। बस कर दे बिल्लो, वो कमली ते नहीं हो गई तू? डोंट क्राई। बड़ी इंसल्ट हुई है जोजी जी। मेरी मां नू मुखालता हो गया होना यार, वरना किथे तू ते किथे वो डोली शाह दी चुईया यार। किंजा की गल है? रहने दे जोजी जी, सब समझती हूँ मैं। आपकी बेबे को पसंद नहीं आई ना मैं। और यार तू मेरे को कसम ला ले, मेरी मां नू पहली नजर च कोई शायद चंगी नहीं लगती, लेकिन फिर बाद में वो उसी पे फिदा हुई फिरती है। वरना कोई पागल का पुत्र ही तुझे रिजेक्ट कर सकता है बिल्लो। कर बेबे ना मानी तो? दैन व्हाट, मैं शादी ते तेरे नाल ही करनी है ना। आफ्टर ऑल जवाद लंबरदार की जुबान है, इट्स नो जोक। मैं ना आपसे ऐसे शादी नहीं कर सकती। बड़वा है, माँ है वो आप। पूरा हक है अपनी इकलौती औलाद पर। बेबे का दिल दुखा के बिल्लो अपना घर नहीं बसा सकती। लेट्स सपोज मेरी बेबे अगर ना मानी, देन फिर अपने दिल से बिल्लो का ख्याल निकाल दें जोजी जी। एक बेवा औरत से उसकी इकलौती औलाद नहीं छीन सकती। हाय हाय बिल्लो जी,
आपकी यही बातें मेरे दिल को पागल कर देती है। और मेरे बेबे को तो आइडिया ही नहीं कि उसके होम में कौन सा डायमंड आने वाला है। बस 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 चोरी की नजर से देख लिया नगीना ने अपनी माँ को। सत्य जाए तेरे, तू ही मेरी माँ बनेगी। आहो डिसाइड कर लिया मैंने बस। हाय बेबे जी, आज तुसी मेरे नाल गल कीती है 16 आने बेस्ट गल। जिया मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मेरा। जिया क्यों रोई जा रही हो यार? दिल खराब होता मेरा तुम्हारी हालत देखकर। और जो तुम मेरा फ्यूचर खराब करे उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर मैं हूँ जिया यार, समझने की कोशिश करो। सर प्लीज फॉर गॉड सेक मेरे साथ ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोला करो। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, मेरे दिल की आवाज है यार, मेरी जान समझो प्लीज। जब तुम मेरे दिल की आवाज नहीं सुन रहे, ना ही समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारे दिल की आवाज क्यों सुनूं? हाँ? ओके, तुम ये वलीमा गुजर लेने दो, आराम से बैठ के बात करते हो। ओके? नहीं अरसल जमशेद अली, इस बात का फैसला आज होगा, अभी होगा और इसी वक्त। जिया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यार। आगे तुमने शेरी और किंजा के सामने ये क्या तमाशा बनाया है? अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तमाशा भी लगाऊंगी और सबको बताऊंगी। मुझे कोई आम लड़की मत समझना। सल्लू, सल्लू पुत्र, लाड़ी को लेके ना पार्लर निकल है। 2-3 बारी कॉल आ चुकी है वहां से। अम्मा शेरी या मिट्टू से कह दो मैं नहीं जा सकता। माँ सदके जाए सल्लू पुत्र है, जिया का ब्याह तेरे नाल हुआ है, शेरी या मिट्टू के साथ नहीं हुआ। लेके जा इसको। जरा बूथी शरीफ इधर करना, फिर झगड़ा हुआ तुम दोनों में। भाई मैं मर गई। तुसी तुम्हें थक दे नहीं लड़ लड़ के? खुदा दा वास्ता बस कर दो। अच्छा चलो आज औखे सौखे होके ना दांत निकाल लो लोगों के सामने। चल लेके जा इसको। ठीक है, से कहें 5 मिनट के नीचे आए, गाड़ी में वेट कर। जिया है तो भी गुस्सा छोड़ दे, मैं देख लूंगी इस बंदर को। चल मेरी सोनी, पकड़ सामान अपना, चल। समझती क्या खुद को? कैसे मैं मर जाऊंगा इसके बगैर? मेरी बला से लंदन जाए या अमेरिका, मुझे क्या फर्क पड़ता है? समझता है 2 गजरे देकर मुझे मना लेगा। हाँ? हाँ। लेकिन ये नहीं चाहता कि मैं भी अजिया नजाकत अली जो ठान लूं करके दम लेती हूँ। देख लेना जिया, सख्त पछताओगी तुम। असल के बच्चे किसी बात से मुकरने नहीं देंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। आपने नोटिस किया कि अरसल ने कितनी रूडली बात की थी? हाँ यार, वैसे मुझे भी काफी बुरा लगा। पता नहीं क्या हो गया है उसे। मुझे तो बेचारी जिया के लिए अफसोस हो रहा है। पता शादी, मुझे डर है कि ये शादी ज्यादा वक्त नहीं चलेगी। अल्लाह ना करे किंजा, कैसी बातें कर रही हो? वो किंजा पुत्र, ये जो करोड़ की स्त्रियां कर रही है तू, ये शरीदा सूट है। चल परा हो, मुझे भी मिट्टू का कुर्ता इस्त्री करना है। चल। नहीं ये वो नजाकत मामू का है। माँ सके अब उधर ये नाजुक हाथ इस्त्री करने के लिए थोड़ी बने हैं। चल परे हम इत्थे तू वेख, ये चंगी इस्त्री करनी है मैंने, तू वेखी। एक भी सिलवट रही तो मेरा नाम परी से बदल के चुड़ैल रख लेना। तो और शरीफ पुत्र जी, कोई तुम पाले शाले लेके जा। आज ने कहा है थोड़ा है कदी अकल दी गल आप भी सोच लिया कर। जी परी आंटी। पीनो क्या कर रही है? इस्त्री कर रही है? हाय मैं मर गई। नजाकत पाई का कुर्ता है, की हुआ है? बेड़ा तर जाए, नीमा ने देख लिया ना तेरे हाथ में तो उसने नजाकत पाई की वकिया सेक देनी। हाँ वड्डी आई 30 मार खान हो।
क्या हो रहा है भाभी? वो ये ना मैंने अपने सोने वीर नजाकत भाई का ना कुर्ता अपने हाथों से इस्त्री कर दिया है। मैंने किया खोले किया नवा कट्टा कोई कर अपना कर दिए। मुझे ऐसे जंजीर तरीके से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और गलत फैसला था ये। बड़ी, आप ऑर्डर लगा के देखिए, अगर मैं अपना हेड भी हिला जाऊं ना तो जो मर्जी आखिएगा। वो ये बैठी हुई है ना अरबेला की वारिस, आप इनसे बात करें। चाची नगीना, आगा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने जो भी रिश्ते की बात करनी ना सीधा सीधा बीजान से करें, इधर उधर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। ओहो लिसन, बात ये है सीधी सादी भाई कि जितना मुझे इन पे कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कि इस घर में जितना इंटेलिजेंट मैं इनको समझती हूँ ना, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे घर में और भी कोई है। चाची नगीना, ये जो नीले शीशों वाली है ना, के ना इसको उतार के जरा बात करें, बीजान से काफी अफाका होगा। फोन करो गल। हद हो गई भी तेरे वाली, तू तो मेरे ना गिलासों के पीछे ही पड़ गई है। मेरे स्टाइल तुझे पता नहीं क्यों इतना सड़ती है। देखें जी, बात यह है कि जो जेंट्स की बात होती है ना, वो जेंट्स की होती है, वो जरा ना निगर बात होती है, कॉन्फिडेंस बात होती है। पर लेडीज जो है ना, ना आई डोंट बिलीव वो ना देते। वो इसलिए कि उनकी बातों पे कैसे एतबार करूं मैं, कभी इधर की मारती हैं कभी उधर की मारती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के सारे फैसले मैंने खुद किए हैं। तो फिर सारे विगे चिड़बे, कोई इधर लगा फिरता है कोई उधर लगा फिरता है। मतलब क्या है तुम्हारा नगीना? मतलब सीधा साधा ये है कि मेरा ये डिसीजन है कि भाई जदों अपना इसका फंक्शन नहीं हो रहा वलीमे का, उससे दिन मेरे जोजी का भी निकाह पड़वा दे, बस ये मेरा फाइनल फैसला है। क्यों? मेरे पोते के वलीमे पर कोई लूट से लगी हुई है कि पहले किंजा का और शेरी का निकाह होगा और फिर जवाद का और अरबेला का। क्यों? ठीक तो कह रही है नगीना भी, नेक काम में देर कैसे। थैंक यू। ठीक है, अगर आप लोगों ने तमाम फैसले कर लिए हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है, जो मर्जी करना है करो। बीजान बैठ गलते सुनो। ओहो बैंड कर जाती है। हाय हाय चाची नगीना, भीड़ा तर जाए, खोल दिया ना बैठे बिठाए नवा कट्टा। हाय हाय, क्या जरूरत थी ये बात करने की आगा जी के साथ है? जो बात करनी थी सीधी सीधी बीजान से करनी थी। सगी खाला लगती हैं वो बिल्लो बांदरी की। ओहो, तो ये मशवरा तुम अपनी ग्रैंड मदर को भी तो दो ना। हद हो गई, हर बात पे वो उछल उछल पड़ती हैं। खुद सोचो, चुन्नी काकी बनने की क्या लोड़ है? ये कोई उम्र है उनकी इस तरह की हरकतें करना? जा चाची नगीना, हाथ जोड़ती मैं तेरे आगे। मुझे ना जाके अब देखना होगा बीजान को, बाहर जाके ना कोई कट्टे का बाप ही ना खोल ले तो बाय। बड्डी मुमताज मने या ना मने, पर मेरे जोजी का निकाह ना इसी वलीमे के फंक्शन में होना चाहिए। ये मेरा फाइनल फैसला है। बड़ा जचता है आपको ये चश्मा। थैंक यू। मेंशन नॉट। क्या? ये तुम कैसे कर सकती हो जिया? आंखें खोल के चीजें नहीं रख सकती थी? मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी चीजें ढूंढूं। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी, सब तैयार हो रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ज्वेलरी भी भूल गई नवाबजादी, अब क्या पहन के आएगी घरारे के साथ वो? हाँ, कहाँ है ज्वेलरी? जिया मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अम्मा को फोन दो। बताना है कि नहीं? वार्डरोब में है। वार्डरोब में मैं दूंगा। ये तुमने सर पर चढ़ा रखा है इस जिया की बच्ची को।
चाची वो ये क्या सर पर चढ़ाएंगे? वहाँ जो पलकों पर बिठाया जा रहा है उस नागन को, क्या हुआ बीजान? सब पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो बुढ़ापे केश की दास्तानें होती है ना, आग की तरह से फैलती हैं। किसकी बात कर रही है? जोजी की माँ की, मेरे ख्याल में जोजी की माँ की है। क्या हो गया जी आप लोगों को? अजीब बातें सोचते रहते हैं आप भी। मैं जा रहा हूँ ज्वेलरी। हाँ, एक सेकंड पता है, तुम यहीं से तैयार होके चले जाओ। क्यों? टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से तैयार हो जाओ, वहाँ पार्लर जाना, वहाँ से उसको पिक करो और मैरिज हॉल पहुँच जाना। ओके। पक्का? पक्का चाची। खुला भी पहन लेना प्लीज। मेरे चिट्टे चाटे में खेत डलवा दी चाची नगीना ने। खुदा खास्ता अपनी शादी का दरारत नहीं पा लिया। आग लगा मुझे लगता है जोजी का ब्याह कराने से पहले ना चाची नगीना ने अपना टाका फिट कर लेना आबा जी के साथ। देख लेना, इस जहरीली नागन ने ना डंक मारना है इस बाबे को। मैं कहती हूँ कि बंदा अपनी उम्र का लिहाज कर लेता है, लेकिन चाची नगीना की तो नगीनियां ही नहीं खत्म होती बुढ़े वाले। सारा का सारा खन्नास जो है ना पुरानी फिल्मों की वजह से है। तुझे नहीं याद मरूम चाची की फिर बेहद इसी वजह से हुई थी। माँ सदके ते माँ वारी। इधर आ, मैं तुझे टीका लगाऊं तेरे कान के पीछे। हाँ ना बेबे, मैं नहीं लुआना सुरमा। क्यों? बेबे पहली बात सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो दूसरी बात तू सर च 3 किलो तेल पाता है। पेड़ा तर जाए तेरे दोस्तों का है, उन्हें क्या पता कि सुरमा लगा के ना तू पूरा का पूरा वही बुराक दिसदा है। रहने दे पीनो है, तेरी सुई भी अभी तक ना भाई बुराक के ऊपर ही अड़ी है। बस कर दे। आई जी क्या है? तेरा तलाव बाहर कर दे। क्या हुआ? वो ना जिया का फोन आया था, वो कैसे इनको पार्लर से पिक कर ले। लाड़े को भेजा तो था मैंने, सल्लू के तो रह गया मैं देखा। तू तो बेटो पुत्र इधर आ। ना बेबे मैं नहीं लुआना सुरमा। ओ बेवकूफे, सुरमा नहीं लगा रही। कल आई है सुन, वलीमे में जिस कुड़ी ते भी मैं इशारा करा, बस तूने उसी के साथ अपनी सेटिंग बनानी है। बेबे शर्म आंदी है मैनू बेबे। ओ पागला, तू शर्माता रह गया ना ते अपने जोजी मामे की तरह ना बुढ़े वारी ही ब्याह करेगा। ना बेबे, बेबे कसम खाइए नहीं लगाएगी मुझे। ओ नहीं ला रही, आजा। ओ जो सत्ते तुम वारी ते ओ मेरा सोना मुंडा, ना सोना। हेलो। हाँ अरसल पुत्र, निकल गए हो हॉल के लिए पार्लर से? अम्मा 1 घंटे से खड़ा हूँ ये पार्लर के बाहर नौकर बन के। हाय, निकली नहीं बाहर जिया अभी तक? कहाँ आई है? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। अच्छा तू परेशान ना हो, बंद कर, मैं कॉल करती हूँ उसको। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? तुमशेद साहब, मुझे तो लगता है कोई नवा गट्टा खुलने वाला है। मतलब ये कि कोई इट सियापा डाल दिया लाड़ा और लाड़ी ने। क्या लगता है तुम्हें, तुम ताई जी को कॉल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी? तो और किसके साथ जाओगी तुम? हाँ? मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी अपने वलीमे में। जिया की पिच्ची, हर जगह पे तमाशा लगाना जरूरी नहीं होता। गाड़ी में पैसे गुम करो अपनी यहाँ से। मैं तुम जैसे चालाक लोमड़ के साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाली। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये शक्ल पे मेकअप थोप के बड़ी कोई हसीन परी लग रही हो? तो इसमें कोई शक है? हाँ नहीं, शक तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पागल खिसकी हुई मेंटल पीस लग रही हो। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम कितने नहुसत ज़्यादा लग रहे हो आज, स्पेशली आज आज आज। तो मुंह बंद करो और चलो। ताई अम्मा आएंगी तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, समझ आई बात? शादी मेरे साथ हुई है, तुम्हारी ताई अम्मा के साथ नहीं हुई। मुंह बंद करो अपना, मुंह नहीं लगो तो मेरे, नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ, बात खत्म। जिया मेरा दिमाग खराब मत करो, बैठो गाड़ी में। आपके पास दिमाग भी है? अभी पता लग जाता है। अभी नईमा चाची को फोन करके बुलाता हूँ ना, तुम्हारा दिमाग तो वो सेट करेंगी ना। तुम ये जो धमकियों का सिलसिला शुरू कर रहे हो ना अरसल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पूरा शहर भी यहाँ पर जमा कर लोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी अपने वलीमे में। जिया की बच्ची चलो मुझे साथ। और छोड़ो मेरा, वरना मैंने यहाँ पर रोड पे सब जगह शोर मचा देना है कि तुम मुझे छेड़े हो। छोड़ो। करो शोर करो, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। बीवी हो तुम मेरी। जान, आपको जितना वक्त लग जाएगा ना
ये साबित करने में कि मैं आपकी बीवी हूँ, उतनी देर में आपकी ठीक ठाक ठुकाई हो चुकी हो। तो अब मैं बुलाऊं सबको, बुलाऊं, मचाऊं शोर, बुलाऊं, मारूं? जिया चुप। जिया, जिया, नहीं जा सकते आप। बीवी है मेरी, वलीमा थोड़ी देर बाद हमारा। नहीं क्या, मैंने पहले दफा देखा है जो ऐसे वलीमा जो शादी। सर आप तो देखो 2-3 दिन बस आप सब्र करते हैं ना। तो काजी साहब उसको समझाना था ना, आपके सामने इतना लड़के गई है। उसको साथ लड़ गया तो इसलिए तो मैं परेशान हो गया, इसलिए रोक दिया आपको। मैं भी कितना परेशान हूँ, उसको लेकर जाना वलीमे पे, आप भी नहीं जा रहे। आओ जाओ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाओ। फिर से लड़ पड़ी है तितर और बटेर। कौन तितर और बटेर? लड़ा और लाड़ी, और कौन ऐसे चुंझे लड़ा सकता है जमशेद साहब? साहब मैं आ गया इन दोनों की शादी करवा के। आपको याद है ब्याह से पहले दोनों ने कैसे बेलने में बांध दी हुई थी कि इनका ब्याह ना हुआ तो जहर की पक्कियां लगा लेंगे। आखिर अब क्या हुआ है? मुझे नहीं पता क्या हुआ है। आप एक काम करें जमशेद साहब, पार्लर की तरफ गड्डी ना जो मोड़ ले हैं वहाँ पे मोड़े। मैं आज जाके ना इनको ऐसा ठोक जाके आऊंगी, इनके मैंने ऐसे वाजे बजाने, इन दोनों ने अपने सुर भूल जाने। हथौड़ा ग्रुप का हेड बनने की जरूरत नहीं है, वलीमा है, लोग वेट कर रहे होंगे। भाई जमशेद साहब इनका मसला निबड़ेगा तो वलीमा होगा ना। जमशेद साहब खुदा का वास्ता गाड़ी थोड़ी तेज चला लो ना, आप मेरा बीपी लो कर देते, इतनी आहिस्ता गाड़ी चलाने। देखिए खोता गाड़ी वाला भी आपसे आगे जा रहा है। गाड़ी है कोई जेट तैयारा थोड़ी है कोई। भाई जमशेद साहब कट मारे इसको, कट मारे, तेज करे, सज्जे पासे से निकाले। हाथ पाँव बुलाने की जरूरत नहीं है, पहुंच जाएंगे हम। यू टर्न मारे यहाँ से। अच्छा भाई अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ, आपसे नहीं होना। आप मुझे दे गड्डी, मैं चलाती हूँ। अरे भाई सारे टेंशन में डाल दिया मुझे। जिया की बच्ची बाहर आओ फौरन। तुम पंखे से उल्टे भी लटक जाओगे ना अरसद जमशेद, तो भी मैं बाहर आऊँ। मैं तुम्हें ना लटका दूं, वो भी उल्टा। बाहर आओ। जाओ जाओ, बहुत देखें तुम्हारे जैसे। जिया बाहर आओ, नहीं तो मैं तुम्हारा हशर हशर कर दूंगा। देखिए प्लीज आप लोग यहाँ शोर मत करें। थैंक यू। इन्हें बाहर निकालें, आप धक्के मार के बाहर निकालें। आप अपना काम करें। अगर पागल है तो अपनी शादी क्यों की है? हाँ, जवाब दो अब डफर लड़की। देखिए प्लीज आप लोग अपने मसले का हल कहीं और निकालें। कोई मसला नहीं है, सब मसलों का हल निकल जाएगा जब मेरी सास आ जाएंगी अपने इकलौते बेटे का दिमाग ठीक करेंगे। बस ये है, रोके यहाँ पे। आ जाओ जमशेद साहब। भाई तुम जाके जल्दी से उसे ले आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। हर एक को मैंने ही मत्था देना होता है। अब देखना आपकी औलादों की मैंने क्या छांट परेड करनी है। खोलो जरा। कहाँ फंसा दिया? की हो गया है? मेरी बच्ची क्या हो? ताई जी मैं प्यारी लग रही हूँ। हाँ सत्य, ये आपका बेटा जिलाद बेटा मुझे कह रहा है कि मैं चुड़ैल लग रही हूँ। जिलाद मैं देखो भाई जिया ना रो, मैं आ गई ना, तेरी सास भी जिंदा है। ये ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, सारी परी जो है ना बह जाएगी तुम्हारी आंसुओं में। भाई कुछ नहीं हुआ, तेरे मेकअप को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सही लग रही है। असल बात बता मुझे क्या हुई है?